गुरु का अपमान क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा है और आज इसी सवाल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को तीसरे दिन भी कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। न प्रश्नकाल हुआ और न विशेष उल्लेख नियम संख्या 280 के तहत विधायक अपने मुद्दे उठा पाए। दरअसल भाजपा विधायकों ने नेता विपक्ष आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान का आरोप लगाकर हंगामा किया। विधायक आतिशी की माफी की मांग पर अड़े रहे। इसी के चलते पहले आधे घंटे और उसके बाद अगले दिन तक ये सदन के लिए कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बुधवार को आपको बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होते ही मंत्रियों और भाजपा विधायकों ने आतिशी पर गुरु तेग बहादुर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आतिशी ने आपत्तिजनक शब्द कहे और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उनको माफ नहीं किया जा सकता। हंगामा होने पर कुछ देर के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कुछ ही देर के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। 30 मिनट बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। तब सदन की कार्रवाई गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक भी उतर आए और उन्होंने भी कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर दी। आप विधायकों ने स्लोगन लिखी हुई तख्ती लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दोनों दलों के विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आप विधायकों का आरोप यह है कि आतिशी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। जो वीडियो कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है वह वीडियो फेक है और उसमें टेम्परिंग की गई है, इसलिए कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द की जाए। तो फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी के जो विधायक है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आतिशी ने गुरु तेग बहादुर का अपमान किया है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी बचाव के लिए यहां पर उतरती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी पहले आप सुनिए। आतिशी जी द्वारा जो अपमानजनक भाषा का हमारे गुरुओं के लिए उपयोग किया और उसी के चलते आज स्पीकर महोदय ने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और उसका 15 दिन का समय दिया है। और क्योंकि बहुत सारे इशू इस सत्र में हमको पूरे करने थे, उपराज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर में चर्चा पूरी करनी थी और सरकार द्वारा जो पॉल्यूशन ऊपर हम चर्चा कराना चाहते थे जिससे विपक्ष भाग रहा था, वो भी अभी हमारी अधूरी है। उसी के साथ में सरकार का आरी आना है और भी ऐसे बिल हैं जो इस सत्र में पूरे होने थे, मगर आतिशी जी द्वारा जो उनके बयान के ऊपर में पूरे देश में विरोध हो रहा है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसी के चलते एक दिन का सत्र का समय और बढ़ाया गया है एलओपी ने। और जिस प्रकार 350वीं गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पूरा देश मना रहा है, दिल्ली सरकार मना रही है, गुरुओं की बातें हो रही है, सिख समुदाय के जो गुरु थे जिनकी शहादत से हिंदू धर्म बचा, उनके बारे में जब व्याख्यान हो रहा है विधानसभा में, तो उसी बीच में एलओपी खड़े होकर बोलती है कि कभी गुरुओं का सम्मान, कभी कुत्तों का सम्मान, मतलब इस तरह की अभद्र भाषा एक गुरुओं के, सिख गुरु के बारे में। तो हमने मांग रखी है जब तक ये सस्पेंड है और जब तक सजा नहीं मिलेगी, हम लोग एलओपी से हमने स्पीकर से डिमांड कर रही है कि एलओपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग परसों तक कह रहे थे कि प्रदूषण के बारे में चर्चा करो, और कल जब प्रदूषण का सेशन था उसके बारे में बात करने, कल ये गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी सरकार है, ये कहीं ना कहीं आपत्तिजनक भाषा बोलकर लोगों का अपमान कर हमारे गुरुओं का इस तरह से विधानसभा के अंदर अपशब्द कहना, ये हर भारतीय के लिए बड़ा झंझोरने वाला विषय है और इस विषय को लेकर समाज में रोष भी बहुत है। हमारी लगातार कल भी बहुत बैठकें हुई हैं। आज हमारे महापौर राजा इकबाल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। तो पार्टी ने यह तय किया है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनकी नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना और उनके जो विधायक हैं, उनके खिलाफ कल आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर 11 बजे भारतीय जनता पार्टी और हमारा सिख प्रकोष्ठ मिलकर एक प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे
और समाज में जो गुस्सा है और जो अपशब्द आतिशी मार लेना ने कहे हैं वो सार्वजनिक रूप से उसके लिए माफी मांगे। वैसे तो ये क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, क्योंकि इस बात का एहसास उनको भी है कि उन्होंने कल जो कहा है वो गलत। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर प्रतिक्रिया सुनी और उसके बाद आपको बता रहे कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को काफी आगे बढ़ाती हुई नजर आई। बीजेपी के नेताओं की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरीके का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतिशी को इस बयानबाजी पर माफ तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वहीं आपको ये भी हम बता दें कि जैसे ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया, वैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मोर्चा संभाला। आम आदमी की जो पार्टी के विधायक है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो वीडियो है वो पूरी तरीके से फेक है और उसमें टेम्परिंग की गई है, यानी कि गलत तरीके से उस वीडियो को बनाया गया है। और साथ ही साथ बीजेपी नेता को निष्कासित करने की मांग तक उन्होंने उठा दी है कि उन्होंने कहा है कि जो वीडियो अपलोड किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है और जबरदस्ती आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आतिशी की तरफ से जो लगातार बयानबाजी की गई, जैसा बीजेपी का आरोप है, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि ये माफी के योग्य चीज है ही नहीं। जिसके बाद आपको बता दें कि स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि सदन की कार्रवाई को स्थगित तक करना पड़ा। पहले आधे घंटे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई, उसके बाद अगले दिन तक के लिए कार्रवाई को फिलहाल स्थगित किया गया है। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा है, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरोड़ा जी। साथ ही साथ तनुज दीक्षित है, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है रवि पांडे। रवि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रवि जी मैं आप ही के साथ करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं आतिशी जी के ऊपर, साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि इस तरीके की जो बयानबाजी आतिशी की तरफ से की गई वो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है, ना माफी योग्य है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए प्रद्युम्न जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। अब बीजेपी पूरे देश में बहुत झूठी पार्टी के पर्यायवाची बन चुकी है और जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अपने ज्ञान का एक अपडेटेड वर्जन दिया और उन्होंने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया था बल्कि कांग्रेसी सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर सिखों को अपमानित करने की कोशिश की और भगत सिंह जी के तमाम संघर्ष को इन्होंने नकार दिया, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही थी। और उससे बचने के लिए बीजेपी, जो कि इनकी आईटी सेल झूठ की फैक्ट्री चलाने में एक्सपर्ट है, उस आईटी सेल ने टेम्परिंग और फेक वीडियो चलाया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और कपिल मिश्रा जी ने अपनी झूठी राजनीति में गुरु तेग बहादुर जी के भी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रद्युम्न जी, आखिर कौन अपमानित कर रहा है गुरुओं को? आप याद करिए कि देश के संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी के नाम का गलत उच्चारण किया था और मोदी जी ने उनके लिए बारूद शब्द का प्रयोग किया। मतलब देश के संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी गुरु तेग बहादुर जी को अपमानित करते हैं और दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता जी सिखों को अपमानित करती है और उसके बाद एक झूठी और फर्जी वीडियो चलाने के काम करते हैं। तो आज दिल्ली ने बल्कि पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रवि जी, बड़ी बात यह है कि अब आखिरकार अब बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले आप ये बताइए ना कि जो वीडियो यहाँ पर अपलोड किया गया है, बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि साफ तौर पर जो बातें कही गई है वो अपमानजनक है और ये नहीं कही जानी चाहिए थी, लेकिन अब आप लोग ये कह रहे हैं कि टेम्परिंग की गई है। अब आरोप प्रत्यारोप के अलावा सच तो जानना जरूरी है ना। नहीं प्रद्युम्न जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरुओं के विषय में किसी भी प्रकार के गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आदरणीय भाजपा प्रवक्ता से पूछिए कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश के संसद में गलत शब्द का प्रयोग किया, क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? पे आप आ गए, बात चल रही है आतिशी की, आप मोदी जी पकड़ लेते हैं, सीधा गृह मंत्री अमित शाह को पकड़ लेते हैं। से भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी आप इस पर बताइए ना कि इस पर क्या प्रतिक्रिया है। और कपिल मिश्रा जी, नहीं मतलब प्रधानमंत्री जी के अपमानित को आप जस्टिफाई कर रहे हैं प्रद्युम्न? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मेरा सीरियस सवाल बस ये है कि जब आतिशी की बात हो रही है तो आतिशी जी की बात होगी ना यहाँ पर। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या नहीं कहा, मुद्दा ये है कि जो उन्होंने गुरु को अपमानित किया है उस पर क्या आपका स्टैंड है? रेखा जी ने दिल्ली विधानसभा में भगत सिंह जी के संघर्षों को नकार दिया, ये ठीक है? ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। अरोड़ा जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब सवाल आतिशी जी के ऊपर है तो फिर बार बार रेखा जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, इस पर क्लैरिफिकेशन देने की बजाय बीजेपी के बड़े नेताओं को क्यों घेरने का काम हो रहा है? मेरे को क्लैरिफिकेशन इस चीज पे चाहिए कि गुरु का अपमान क्यों किया गया, ये सच है या झूठ है? देखिए जी, आतिशी मार्लिना जी और कभी वो आतिशी सिंह एलओपी मौसम के अनुसार अपना धर्म और वो परिवर्तन करने में इतनी निपुण है कि शायद गिरगिट भी ना हो। तो ऐसे
नेता की विश्वसनीयता क्या? और जहां तक आम आदमी का प्रश्न है, जिनके सेनापति मैदान छोड़ के भाग गए, वो हारी हुई सेना कुशल नेतृत्व के अभाव में यहां वहां भागी फिर रही है। दूसरे, प्रदूषण पे चर्चा होनी थी। जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति को ही दूषित कर चुकी है, और यही आतिशी मारलीना है ना, जो पर्दे के पीछे से जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी दूषित करने का अथक प्रयास किया। तो इनसे यह पूछा जाए, मैं आम आदमी के प्रवक्ता से बड़ी विनम्रता से पूछता हूं कि आपका विरोध भारतीय जनता पार्टी से है या देश की संस्कृति से या देश से आपका विरोध है? क्योंकि विपक्ष के नेता अक्सर ये भूल जाते हैं, विरोध एक विचारधारा का हो सकता है, दोनों राजनीतिक दल हैं, इनका विरोध हमसे हो, अच्छी बात है, इनका स्वागत है, लेकिन उस आवेश में ये भूल जाते हैं कि भारत की समय समय पर, यही नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो राम मंदिर का रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे प्रभु राम के अस्तित्व को लेकर रहा हो, ये विरोधवश ये भूल जाते हैं कि ये स्वयं अपने देश का और अपनी संस्कृति का इस निम्न स्तर तक गिर जाते हैं उसका विरोध करते हुए कि अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया। फिर दिल्ली की जनता ने एक अवसर दिया तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका तो निभाएं, आप तो उसमें भी एकदम फेल हैं। तो किस मुंह से कल को आप दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे? और कहां है आपके वो सेनापति जो दिल्ली का मैदान छोड़ के भाग गए? आपको नेतृत्व विहीन छोड़कर इनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। ये कभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, ये हमेशा भटकाने का प्रयास करेंगे, जो ये करते आए हैं। ये इनकी राजनीति का मूल मंत्र है। ठीक है तनुज जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि एक तरफ तो आरोप है कि गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया गया, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसको डिफेंड कर रही है कि भाई ये वीडियो फेक है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो वीडियो की जांच हो, जांच होने के बाद में जो भी सत्य सामने आएगा उस आधार पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से आतिशी सिंह मारलेना और कपिल मिश्रा दोनों एक दूसरे का इस्तीफे की जो पार्टियां मांग कर रही हैं, वाइसा वर्सा, सबसे बड़ी बात संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ पर आर्टिकल 191 तीन मामलों में ही हम कहते हैं सदस्यता किसी की जा सकती है, या तो कोई भ्रष्टाचार संबंधित अगर मामला हो, या कोई उसमें काबिल नहीं हो मानसिक स्थिति से तो वैसा कोई मामला हो, या फिर इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो कहता है उसके अकॉर्डिंगली भी हम देखें तो भी ये जो क्लॉज है वो इसमें बनता दिखाई नहीं देता है। कुल मिलाकर के जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि क्या ऐसे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से किसी की सदस्यता को खत्म किया जा सकता है? वे बेहद मुश्किल है। कानून संविधान के साथ ही इन्हें आगे बढ़ना होगा। जो भी आरोप प्रत्यारोप है वो, और जो वीडियो है जिसमें अपमान करने की बात सामने आई है, वो वीडियो की जांच हो, जांच होने के बाद में उस पर जो भी उचित कार्रवाई लगती है वो कार्रवाई इसमें निश्चित रूप से आगे होने की आवश्यकता है। ठीक है रवि पांडे जी, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप के बीच में जब जनता के मुद्दे उठाने चाहिए तो वहां पर जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें बड़े सवाल खड़े करती है कि जनता के मुद्दे उठने थे लेकिन हंगामा इतना हुआ कि उन मुद्दों पर बातचीत ही नहीं हो पाई है। और एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता जो हैं अरोड़ा जी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया आपका तो सेनापति लापता है इतने समय से, और ये हकीकत है। केजरीवाल जी नजर कहीं नहीं आ रहे हैं। प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है कि जनता की आवाज को दिल्ली विधानसभा के अंदर उस पर एक प्रकार की भी चर्चा हो। दूसरी बात, प्रद्युमन जी आज सिरसा जी अमृतसर जाने वाले थे लेकिन उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया और कहा कि बहुत जरूरी काम है। अरे गुरुओं के सम्मान से ज्यादा जरूरी काम कौन सी है? क्योंकि सिरसा जी समझ गया कि कपिल मिश्रा ने झूठी वीडियो चलाई है और उस झूठी वीडियो को लेकर के हम गुरुओं के सामने कैसे जाएंगे? गुरुओं का तो श्राप लगेगा हमें। तो सिरसा जी ने उस यात्रा को कैंसिल कर दिया। दूसरी बात, कपिल मिश्रा कौन है? ये वही कपिल मिश्रा है जिनकी वीडियो दिल्ली दंगे के समय आई, जिस दिल्ली दंगे में 53 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। और वो कपिल मिश्रा आज अपनी नकारात्मक राजनीति करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात, भाजपा प्रवक्ता भी राम मंदिर की बात कर रहे थे, राम की बात कर रहे थे। प्रद्युमन जी, एक सांसद ने देश के संसद में कहा था कि विष्णु में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। उस भाजपा के उस नेता को भाजपा में किसने शोभित किया? आप हमें सम्मान की बात सिखाओगे? चौथी बात, तीनों ने दिल्ली शिक्षा की बात की। जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी के पास सरकारी स्कूल दिखाने के लिए चाबी नहीं थी, वो अरविंद केजरीवाल जी के पास गए थे। जरा इतिहास को समझिए।
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रदूषण पर चर्चा हो, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, जनता के मुद्दों को उठाया जाए, क्योंकि 10 महीनों में केवल और केवल हमारी पूर्ववर्ती सरकार के कामों का बेड़ा गर्क करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। इसलिए तमाम मुद्दों से और चर्चों से भागना चाहते हैं। और जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी ने सदन में भगत सिंह जी का अपमान किया, उस अपमान से बचने के लिए, उस चर्चा से बचने के लिए उन्होंने एक झूठी और फेक वीडियो चलाई, फर्जी वीडियो चलाई, जिसमें टेम्परिंग की गई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नकारात्मक राजनीति के लिए धर्म का जो सहारा लेती है और गुरुओं के नाम का जो गलत इस्तेमाल कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। तनुज जी, आप साफ तौर पर इसको टेम्परिंग मान रहे हैं या फिर इसको अपमान की राजनीति मान रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही है और जिस तरीके की अगर ये बयानबाजी हुई है और ये हकीकत है, तो उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दोबारा जनता एक बार फिर से मौका देने की सोच भी सकती है। रूप से प्रद्युमन जी, सबसे पहले ये राजनीति टेम्परिंग की है या क्या एक्चुअल में हो रहा है? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट सामने नहीं आती, उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी भी पे प्रश्न खड़ा करना मुझे लगता है कि बेहद जल्दबाजी हो जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके जिस तरीके से जो मांग की जा रही है कि सदन की सदस्यता से बर्खास्त किया जाए, वो निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से जो भारत का संविधान है उसमें एक तो एंटी डिफरेंट लॉ जो होता है, अगर कोई पार्टी छोड़ करके जाता है ऐसी कंडीशन में, या तो फिर ये सदस्यता रद्द होती है, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अगर किसी भी विधायक को अगर 2 साल से अधिक की सजा प्राप्त होती है, ऐसे कंडीशन में होती है, या फिर आर्टिकल 191 की जो मैंने आपको सेक्शंस बताए, उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु बताया उसके आधार पर होती है। इस समय तीनों चीजें एक दूसरे पर सिर्फ मौखिक लड़ाई है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर है। इससे ज्यादा इसमें मुझे और कोई मजबूती दिखाई नहीं दे रही। जी ठीक है अरोड़ा जी, क्योंकि देखिए साफ तौर पर अब रवि पांडे जी तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि भैया जनता के मुद्दे उठने चाहिए थे। अब आप लोग चाहते नहीं है कि जनता के मुद्दे उठे हैं, कई आरोप वो भी लगा रहे हैं। हास्यास्पद सी बात है, जनता के द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार क्या सदन में जनता के मुद्दे उठाने से भागेगी? इनको तो राजनीति की एबीसी भी नहीं पता। दूसरे, अभी तनुज जी ने कहा कि लॉ उनकी सदस्यता के आड़े आता है। मैं बड़ी विनम्रता से यह कहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में लॉ से अधिक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण होती है सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि यह देश भावनाओं के आधार पर चलता है। दूसरा, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये राजनीतिक दल, गुरुओं का अपमान, शायद ये इनका सुनियोजित कार्यक्रम रहा होगा कि अपने उन अल्पसंख्यक मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए जो इनके बॉस हैं, ये तो समय समय पर ये सिद्ध करते रहे हैं। और जहां तक इन्होंने अभी कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर इनके कामों का, अरोड़ा जी, क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आपकी है, जब जनता के मुद्दे उठने चाहिए तो आप लोग टेम्परिंग करके एक वीडियो लेकर आ रहे हैं और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं। मैं इस पर जवाब चाह रहा हूं। और ऐसी अफवाहों को, उनके बाजार को गर्म करना, ये तो इनकी रग रग में बसा हुआ है। भूतकाल में इसके अनेकों उदाहरण रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में इनके द्वारा किए हुए कामों का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे साहब, अब भी झूठ। 12 वर्षों में ये दिल्ली का बेड़ा गर्क करके गए, जो विश्व प्रसिद्ध एक शहर था, भारत की राजधानी है। ये अब इससे बड़ी इनकी झूठ की मिसाल कहां मिलेगी? समय समय पर अक्सर राजनीति में करने के लिए कुछ नहीं, देखिए कोई भी राजनीतिक दल एक विचारधारा के लिए काम करता है, एक विचार की लाइन खींची होती है, उसके ऊपर उस दल का कार्यक्रम तय होते हैं और सत्ता में आने पर वो अपने कार्यक्रम को लागू करती है, चाहे वो वामपंथी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। लेकिन आम आदमी पार्टी तो किसी विचारधारा से बनी पार्टी नहीं, ये तो फैशन पर आधारित वो राजनीतिक दल था जो हवा के झोंके के साथ आया और इनका ही चुनाव चिन्ह इनको हवा के झोंके के साथ साफ करके ले गया। तो ऐसे राजनीतिक दल जिसकी ना कोई विश्वसनीयता, ना जिसकी कोई विचारधारा, ना जिसका कोई संविधान, वो देश के हित में कैसे काम कर सकता है? केवल बंदरबात करने के लिए और मलाई खाने के लिए ये राजनीति के माध्यम से सत्ता का सुख हासिल करने, देखिए ना, अभी भी सत्ता का ही तो सुख हासिल करने के लिए इनके सेनापति दिल्ली छोड़ के भाग गए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं हम।
रवि पांडे लगातार बने हुए। रवि पांडे, क्योंकि अब समय कम है, एक फिलहाल संपर्क उनसे भी टूट चुका है। रवि पांडे हमारे साथ बने हुए हैं क्या? रवि जी, आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हेलो रवि जी, क्योंकि देखिए अब समय कम है, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। अब बीजेपी प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब हम तो जनता के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जब ऐसी बयानबाजी ये लोग करेंगे तो उस पर फिर बातचीत तो करनी पड़ेगी। देखिए प्रद्युमन जी, 2-3 सवाल है कि आखिर आज सिरसा जी ने अमृतसर की यात्रा को क्यों रद्द की। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब स्वयं मानते हैं कि वो झूठी वीडियो इन्होंने चलाई। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक लंबा इतिहास रहा है फर्जी वीडियो चलाने की, एडिटेड वीडियो चलाने की, क्योंकि इनकी आईटी सेल तो पूरी की पूरी फर्जीवाड़े के आधार पर आधारित है। दूसरी बात, अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, विचारधारा। अरे आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिस पार्टी की विचारधारा शिक्षा है, जिस पार्टी की विचारधारा मॉडर्न, पार्टी की विचारधारा गुड गवर्नेंस है। अरे आपके प्रधानमंत्री पूरे कार्यक्रम में एक शब्द कहा कि हम ऐसे सांप्रदायिक क्या ऐसी बातें आपको शोभा देती हैं? लेकर के आ पूरा गए। देश आपको एक विश्वसनीय राजनीतिक चैनल पर सीधा देख रहा है दिल्ली में कुछ नहीं करना और आप चाहती है। अपने राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की और हमारे पिछले काम को पूरी तरह से नकारा इन्होंने, पूरे मॉडल को चौपट कर दिया। ठीक है। अब इस पर इनकी पोल खुल रही है, इतने दर्द हो रहा है। ठीक है, अब समय कम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति फिलहाल लगातार यहां पर जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर अब आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा।